ओम शांति। 28 नवंबर 1997 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया, बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकीलधे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली हैं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं कल नहीं, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखूट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज़ बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना। ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना। सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं है, दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपनी पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उसके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है नज़र से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा संपूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। आप सभी क्या करेंगे?
तो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी हैं, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बीज तो डालना ही यहाँ ही डालना है ना, तो डालेंगे कि आदि सेवा के रतन। अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन हैं। पहला पहला तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म से शक्ति ले देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियाँ भी गुप्त हो गई हैं, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसीलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियाँ हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियाँ मंदिरों में शांतिवन में पहुँच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि सभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी यह डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे हैं या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो। आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह सहज हो जाती है। बाबा कहते हैं दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करें यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद, बाबा ने कहा, इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं व जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टालियाँ भी कर सकती हैं। आप तो तना हो, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी यही सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए है, तो बहुत अच्छा, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हज़ार पर राजी करेंगे, 4-5 लाख पर राजी करेंगे? इसलिए यह बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं, बेहद की सेवा करेंगे ना। पांडव तैयार हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में, ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए।
तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो। तो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो कि आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर में चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो, उसमें तो खर्चा भी नहीं। बीजा बाबा कहते हैं वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो, जब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं, विदेश में जो भी सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांति वन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी हैं, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमज़ोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो, उसको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमज़ोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाए। बाप ने डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमज़ोर आत्मा है। तो क्या करेंगे, कमज़ोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो, उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। बाबा कहते पहले भी कहा ना, दाता बनो, वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज़ रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ, अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन भी टेंशन मिक्स नहीं होना, टेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता भी रहेगा। इसीलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसी भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा वह वैसा ऐसा नहीं, सब अच्छा। यह हो सकता है दुआएं देने आती है, लेने तो आती है, देने भी आती है, देंगे नहीं तो लेंगे कैसे, दो और लो। यह करे नहीं करे, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा है, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, यह स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे, यह ऐसा वह वैसा नहीं, उसको दुआएं दो। कमज़ोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले, नहीं मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे। यह क्या, अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा वैसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, उसने कहा, उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। बाबा कहते हैं अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम करते हैं।
तो यह हो सकता है। अगर हो सकता है तो शुभ कार्य में देरी क्यों? अब से हो सकता है पांडव सुनाओ, फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। वहाँ जाकर कहेंगे बाप दादा तो कहते हैं, लेकिन साकार में तो हम हैं ना, बाप दादा को क्या पता क्या होता है। ऐसे नहीं कहना। माताएं क्या कहेंगी, बाप दादा बच्चों को संभाले तो पता पड़े। ऐसे सोचेंगी, बाप दादा ने आप बड़ों को संभाला, छोटे क्या बड़ी बात है। तो वहाँ जाकर बदल नहीं जाना। आप लोगों का एक गीत है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। यह गीत पक्का है, राइट है? अगर ठीक है तो हाथ उठाओ। फिर तो आपकी जो 21वीं सेंचुरी की कॉन्फ्रेंस है ना, वह प्रैक्टिकल हो जाएगी। ठीक है ना? प्रैक्टिकल में सृष्टि को नक्शा दिखाओ। वह होगा, नहीं होगा, हो गया है, क्या हुआ? अगर मानो आपने ग्लानि व डिस्ट्रक्शन सहन भी कर लिया, समा भी लिया, तो आपका सहन करना, समाना आपके लिए अपनी राजधानी निश्चित होना। आपको क्या नुकसान होगा? फ़ायदा ही हुआ। देखने में आता है बड़ा मुश्किल है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन आपने सहन किया, समाया और अपना स्टैंप लग गया, आपकी राजधानी बन गई। तो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? अभी इस सीज़न में बाप दादा ऐसा चारों ओर का स्वरूप देखना चाहते हैं। हर सीज़न में वही बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, वही कथाएं कथाएं कथाएं। तो बाप दादा भी बच्चों से प्रश्न करते हैं कि आखिर यह बातें कब तक? या तो समय बता दो कि 1 साल और चाहिए, 2 साल और चाहिए, इसकी भी तो डेट तो फिक्स करो। फंक्शन की डेट तो जल्दी फिक्स हो गई, सभी के फंक्शन की डेट फिक्स कर ली है ना। इस फंक्शन की डेट कौन सी है? सभी दूर दूर से प्यार से आए हैं। बाप दादा विदेश को भी देख रहा है, भिन्न टाइम होते भी बहुत प्यार से समय देकर सुन रहे हैं। विदेश में 200 स्थानों पर सैटेलाइट द्वारा मुरली सुन रहे हैं। देखो यह भी फास्ट गति है ना, यहाँ का आवाज़ विदेश में 200 स्थानों पर पहुँच रहा है। यह भी आवाज़ की गति फास्ट है ना, यह भी इन्वेंशन है ना। तो आप साइलेंस के पावर की गति फास्ट नहीं कर सकते हो। साइंस ने भारत का आवाज़ विदेश तक पहुंचाया, और आप अपने दिल की शुभ भावनाएं आत्माओं को नहीं पहुंचा सकते हो? पहुंचा सकते हैं ना, नहीं तो साइंस आगे चली जाएगी। साइलेंस की पावर थोड़ा कम दिखाई देगी, इसलिए साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। सभी में है, एक ब्राह्मण भी नहीं है तो कहे कि मेरे में साइलेंस की शक्ति नहीं है। सभी में है। कितने ब्राह्मण हैं? इतने ब्राह्मणों की सकाश क्या नहीं कर सकती है? सभी में साइलेंस की शक्ति है। तो अभी 1 मिनट में सभी अपने हम साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नज़र से निहार करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों और बड़े भाइयों से मुलाकात। सभी के बाबा ने कहा सभी का दिल का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। अभी दिल का उमंग उत्साह इमर्ज करना है। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में समाने की शक्ति और कल्याण की भावना, इसको इमर्ज करना पड़ेगा, तभी संकल्प साकार में होंगे। यह बातें तो एक सागर की लहरें हैं, लहरों को क्या देखना, वह तो अभी अभी उठती हैं और अभी अभी मर्ज हो जाती हैं। लेकिन सागर समान समाने की शक्ति, साइलेंस की पावर की शक्ति रतन पैदा करेगी। तो अच्छा है, अभी आप लोगों की सकाश चाहिए। कमज़ोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगा तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। बाबा कहते हैं अभी ऐसी लहर फैलाओ, देना है, देना है, देना ही देना है। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है, ठीक है ना। फाउंडेशन तो पक्का है, बाप दादा की सकाश तो है ही। अभी आप आत्माओं के सकाश की आवश्यकता है। बाप की डायरेक्ट इतनी पावर लेने की हिम्मत नहीं है। बाप से अभी डायरेक्ट इतनी पावर लेने की हिम्मत नहीं है। बाप तो दे रहे हैं, लेकिन कमज़ोर आत्मा ले नहीं पाती है। उन्हों को आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस पाठ पक्का कर लो। आज के दिन कितनी आत्माओं को निस्वार्थ सहयोग दिया? आप देना शुरू करेंगे, करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन तो सबके पास वही लहर फैलेगी। भूपाल भाई से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। शांतिवन कितना बड़ा हो गया अब। सारे विश्व के सेवा केंद्रों से, पांडव भवन से, ज्ञान सरोवर से, चारों ओर से शांतिवन बड़ा हो गया है। तो बड़ी दिल अच्छा है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी यूपी का टर्न है ना, यूपी वाले हाथ उठाओ, जो सेवा में है खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी हो रही है ना, वह प्रत्यक्ष फल अविनाशी रहे। सभी अच्छे सेवा का सबूत दे रहे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं सबूत देने वाले सपूत बनो। तो कितनों की दुआएं ली? दिल से सेवा करना अर्थात दुआओं का दरवाज़ा खुलना।
तो सेवा की अर्थात दुआएं ली, तो दुआएं जमा करते जाओ। अच्छा, आदि रतन भी अच्छा सबूत दे रहे हैं। मधुबन वाले भी सेवा में अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। मधुबन वाले तो सदा बाप दादा के साथ का अनुभव सहज करने वाले हैं। मधुबन अर्थात मधुबन का बाबा, तो मधुबन वाले सदा बाप के साथ हैं। सेवा के लिए बाप दादा सदा दिल से दुआएं देते हैं। हर एक बच्चे की सेवा बाप दादा सदा देखते हैं। हर एक सेंटर की सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास रहता है। मधुबन का अपना, विदेश का अपना, भारत का अपना। बाप दादा तो गीता पाठशालाएं भी देखते हैं। आप लोग तो 2, 4, 5 जगह में चक्कर लगाते हो, बाप दादा तो गीता पाठशाला का भी चक्कर लगाते हैं। अच्छा, गीता पाठशाला वाले उठो, खड़े हो जाओ, मुबारक हो। 3 पैर देकर तीनों लोगों के मालिक बन गए, चतुर निकले ना। दिया 3 पैर और लिया 3 लोग। बाप दादा तो आपकी गीता पाठशालाएं, क्लासेस का भी चक्कर लगाते हैं। दादियों को टाइम नहीं मिलता है ना, इसीलिए बाप दादा चक्कर लगाते हैं। इसलिए तो अव्यक्त बने हैं ना दादी जी से। आपका काम भी अभी अव्यक्त रूप में बाप दादा करता है। बाप दादा सब नोट करते हैं। गीता पाठशाला वाले, क्लास कराने वाले किस विधि से चलते हैं, किस विधि से सोते हैं, किस विधि से खाते पीते हैं, सब नोट करता है। बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ ठीक नहीं होता है। गीता पाठशाला या कहाँ भी सेवा करने वाले हैं, वह स्थान विधि पूर्वक हो, स्वच्छ और मर्यादा पूर्वक भी हो, और जो भी दिनचर्या है वह ब्राह्मण जीवन के नियम प्रमाण हो। ऐसे चलाव नहीं चलता है। बाप दादा ज़्यादा कहते नहीं हैं, समझते हैं थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसीलिए कुछ बातें तो छोड़ देते हैं। छोड़ना चाहिए नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं। ऐसे कभी नहीं समझना कि कौन देखता है, फिर भी हिम्मत रखकर प्रवृत्ति में सेवा करने के निमित्त बने हैं। यह बाप दादा को देखकर खुशी होती है। बाकी चेक करना यह आपका काम है। बाप नहीं करेंगे, आपका काम है। अगर बाप कहेंगे या दादियाँ कहेंगी ना, तो 4-4 पेज का पत्र आएगा, ऐसा है ऐसा है। इसलिए बाप दादा कहते नहीं हैं, इशारा देते हैं कि मर्यादा पूर्वक अपने आप को चेक करो और चेंज करो। अच्छा, सभी एक दो से प्यारे हो, ऐसे नहीं। जो आगे बैठे हैं वह प्यारे हैं, आप उन्हों से भी प्यारे हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।